को, जिन्होंने ऐतिहासिक ये शानदार मेला आयोजित किया। और ये पूरी धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है और इसकी मिसाल अभी कुछ दिन पहले लोगों ने दी। मैं उन साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ क्षेत्र के तमाम वो सम्मानित और वो बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं जिनका प्यार, जिनका स्नेह हमारे साथ हमेशा से बना रहा। हमारे सभी सभासदगण जिन्होंने याद दिलाई पुराने 12-14 साल पुरानी कव्वाली का वो प्रोग्राम, जिसमें मैं इसी तरह मेले के आयोजन के अवसर पर आया था, तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि उस समय ना दाढ़ी ऐसी थी ना चेहरा ऐसा था। ये समय है बहुत बलवान, इसमें बड़े बड़े लोग आए और पता नहीं कहां खो गए। इसीलिए जब जिसका समय रहे अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए काम करते जाइए। जो आपके पास ओहदा है, जो आपके पास पद है, आपके पास जो चीज कुदरत ने, ईश्वर ने दी है, उसके लिए, लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए और इंसान और इंसानियत के लिए लगाइए। ऐसी हमारी सोच है। मैं हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की। हमारे चाहे दैनिक जागरण के वसंत गौतम जी हों, आशीष सोनी जी हों, साहिद भाई हों, बिलाल अहमद जी हों, विनीत शर्मा जी हों, अरविंद सैनी जी हों, विजय जी हों, हमारे आज इस रागनी कलाकार की संतोष गुजर जी, रामकेश गुजर जी जो वाइफ ऑफ हैं, श्रीमती मनीषा मोतला जी, कमल वर्मा जी, दानिश मिर्जा जी और सारे सभासद हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। गायक कलाकार भी हैं और पेप्सी शर्मा जी को सब लोग सुनना चाहते हैं। और दुमक दुमक अभी होएगा थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं, मैं वो कुछ और कह रहा था, वो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, पेप्सी जी के लिए। तो यार गलत मत सोचना, मैं उनके लिए बोल रहा था। वो डांस करते हैं ना ऐसा ही, देखा होगा आपने। मेरे पास आ जाओ पेप्सी भाई। अरे कुछ मैं इनके महिला कलाकारों के लिए नहीं बोल रहा था, कभी कोई ऐसा सोचे। आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। मैं बस मुश्किल से 2-3 मिनट लूंगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो गायक कलाकार आपके मनोरंजन के लिए हैं और इतने सारे गांव के लोग उपस्थित हैं। ये सिर्फ ना केवल खतौली के बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर के रिश्तेदार, जानकार और हमारे सरना क्षेत्र के भी बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबका आशीर्वाद लेते हुए, देखिए लड़ाई ऐसी है कि हम लोग कुछ दिन से निकले हैं और मैं लगभग 1 महीने से कई 100 गांव घुमाऊंगा और जिस मुद्दे को लेकर मैं चला हूं उसके लिए 1 या 2 मिनट बोलकर बात खत्म कर दूंगा। दवाई और पढ़ाई। और आज के समय हर घर का विषय है। कोई घर ऐसा नहीं जिसका वास्ता डॉक्टर से ना हो, जिसका वास्ता अस्पताल से ना हो, और ऐसा कोई घर नहीं जिसमें किसी का नाती, किसी का पोता, किसी की पोती, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का बहन, किसी की बहन, किसी का भाई स्कूल में ना जाता हो। मैं जो इतने दिन से लड़ रहा हूं, आपके खतौली के न जाने कितने लोग मुजफ्फरनगर के, मेरठ के अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, लुटते हैं, पिटते हैं, परेशानी और दिक्कत में रहते हैं। हमारे पास किसी की सिफारिश आई तो हमेशा यह एहसास कराया होगा कि हम जनता के बीच के आदमी हैं। और पिछले दिनों जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे तो ना जाने कितने लोगों ने दुआएं की, मदद की हमारी। लेकिन वो लड़ाई क्या थी? लड़ाई थी लूट और डग्गामारी से छुटकारे की। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि सारे डॉक्टर खराब, सारे अस्पताल खराब, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी व्यवस्था बदहाल है। किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचिए, मैं मुजफ्फरनगर खतौली की बात सिर्फ नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूं मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, जिसमें सब जगह से लोग सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बुलंदशहर और बागपत और मेरठ के लोग बड़ी संख्या में मेरठ आते हैं इलाज कराने। हम लोग समस्या देखते हैं, रोते गिड़गिड़ाते देखते हैं, इलाज नहीं हो पा रहा।
मदद कराइए तो कोशिश करते हैं खड़े हो जाएं, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था, न डॉक्टर है, न दवाई है, न इलाज है, न जांच है, और इमरजेंसी में चले जाओ कि गरीब गुरबा दौड़ता दौड़ता रहता है। सुबह जाता है पर्चे की लाइन में, फिर जाता है डॉक्टर की लाइन में, फिर जाता है जांच वाली लाइन में, फिर जाता है दवाई वाली लाइन में, और पूरा दिन गुजर जाता है गरीब आदमी का, किसान का, कमजोर का। और उसके बाद आजकल सरकारी अस्पतालों में जाता कौन है? सिर्फ वो जाता है जिसके पास पैसे ना हो या जिसके खत्म हो जाए, वो सरकारी अस्पताल में जाता है, नहीं तो बाकी लोग पहुंचते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। और बुरा मत मानना कोई व्यक्ति, बुरा मत मानना है बात, प्राइवेट अस्पताल का कोई व्यक्ति बैठा हो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर खुली लुटाई। 2500 रुपए फीस, 2-2 हजार रुपए फीस, 1-1 हजार तो सारे डॉक्टरों की है, और हाथ नहीं लगाते, दूर से देखते हैं, दूर से। आज के समय में मरीज सामने से आता है, वो इंसान नहीं नजर आता प्राइवेट अस्पताल वाले को, वो पार्टी नजर आती है। कैसे लूटो, कैसे खींचो, कहीं दवाई के नाम पर, कहीं जांच के नाम पर, कहीं फीस के नाम पर, कहीं ऑपरेशन के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर। क्या हो रहा है दोस्तों साथियों? नहीं हो रहा है। हर घर हर घड़ी वही दवाई, मेडिकल स्टोर पे जाओ, होलसेल वाले की जगह जाओ 100 रुपए की, और वही अस्पताल में जाओ 1000 की। छोटी छोटी चीजें आपको नजर आती होंगी। पिछली बार हम लोग बैठे, जब भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो मेरी लड़ाई डायरेक्ट नहीं थी, मुझे तो लोगों ने विधायक बना दिया, चुनकर भेज दिया। चाहे कहीं इलाज करा लूं, जहां इलाज कराऊंगा सरकारी पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनका क्या, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं, रोज मेहनत करते हैं, रोज रोटी खाते हैं, और जो किसान लोग बैठे हैं, इनके पास भी कोई हराम की कमाई नहीं है, इनके पास भी हाथ तोड़ मेहनत की कमाई है, और उस कमाई को लाखों लाख रुपए लेकर लूट रहे हैं लोग। लड़ाई मेरी ये है, और ये जनता की लड़ाई है। ऐसे ही स्कूलों का हाल है, टाई के नाम पर, बेल्ट के नाम पर, जूते के नाम पर, जुर्राब के नाम पर, किताब के नाम पर, गाड़ी के नाम पर, जिस महीने नहीं जाते उस महीने की भी फीस। और ये सब चीज कहाँ मिलती है? जहां स्कूल वाला कहता है वही मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लिखता है तो कहाँ मिलती है? उसी मेडिकल स्टोर पे मिलती है जहां से वहां उसको कमीशन मिल रहा हो, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। हमारी लड़ाई क्या है? कहां पर जाए, कहां पर जाए गरीब, किससे बात करे? कोई नियम कायदा है या नहीं है? मैंने सदन में बात बोली, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आंख से आंख मिलाकर बोली कि 70% डॉक्टरों की कमी है, लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, गरीब लोग पैसे के कारण दम तोड़ दे रहे हैं, वो कहां जाए? दोस्तों साथियों, ये मुद्दा जात का नहीं है, ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ दल और पार्टी का नहीं है, ये इंसान और इंसानियत को बचाने का मुद्दा और विषय है। इसलिए खड़े होना। हम लोग 10 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आदरणीय अपने चेयरमैन साहब से सारे सभासदों दलों को और क्षेत्र खतौली के जनता से कहना चाहता हूं कि कोई तो खड़ा हो, कोई तो लड़े इस पर। बताओ ये लड़ाई सही है या गलत है? मैं पीछे तक पूछना चाहता हूं, उसके बाद रागनी सुन लेना। सही है या गलत है? हाथ उठा के बताइए। अगर सही है तो हमारी मदद करना, साथ देना, और जिस दिन हम लोग भटक जाएं उस दिन हमारा साथ छोड़ देना। लेकिन ये वादा कर रहा सुल्तान पीठ नहीं दिखाएगा, हमेशा छाती अड़ाकर रहेगा, इनके सामने छाती अड़ाकर, ये वादा हमारा। और एक चीज हम कह के जाते, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आप किसी से कर सकते हो, प्यार करो तो जाने, मोहब्बत करो तो जाने, नजदीकी किसी से लाओ तो जाने। नफरत किसी बड़े को देखकर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास बुराई है और ईर्ष्या है, तो वो भी करते रहिए।
कम से कम वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन अभी जो बात इन्होंने शेर शेर में कही, मैं कोशिश करता हूं ऐसी रहूं, ऐसी जीऊं। जिस जगह पैदा हुआ हूं, पला हूं, बड़ा हूं, जिन लोगों का रक्त मेरे अंदर दौड़ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर ताजिंदगी पब्लिक के लिए, जिन लोगों ने हमें चुना, बहुत मुश्किल से चुना, 12-14 साल में चुना, तो मैं चाहता हूं, किसी ने मुझसे कहा था चेयरमैन साहब कि विधायक बहुत मुश्किल से बने हो, इसको रोज जीना। मैं इसको रोज जीता हूं। रोज जीने का मतलब जानते हो, जितनी जिसकी मदद कर सके वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये है जीना। और हम इसी बात से जीने। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और ये वादा करते हुए कि हम लोग दो चीज में, कि लालच और डर, इससे हम हटने वाले नहीं हैं। ये खून नहीं हमारे अंदर, और ये खून 1857 की क्रांति वाले लोगों का खून है। इसलिए हम वादा करके जाते हैं कि इस लड़ाई में सहयोग करना। बहुत सारे साथी बैठे हैं, कोई वकील बैठा है, कोई हमारे साथी अलग अलग जगह लड़ाई लड़ते हैं। मैं उन सबसे अनुरोध करते हुए कि इस धरने में पहुंचिए, मदद करिए, और अगर ये लड़ाई बड़ी करनी है तो ये पूरे देश में जाएगी। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। जो पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन है कृपया वो मंच पे आ जाएं, और विधायक जी से निवेदन है कि वो हमारे पत्रकार बंधुओं को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जो पत्रकार साथी यहाँ पर